जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे जवान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं। जो जयपुर में पुलिस द्वारा भारतीय सेना के सर्विंग सोल्जर को मारा गया, जिसके नंगे करके वो बेल्ट मारे गए और जिसको बोला गया कि हम पुलिस वाले सेना के बाप हैं। 100 डंडे उसके मारे, नंगा किया और उसको कहा कि बोल हम फौजियों के बाप हैं। लेकिन वो जवान नहीं बोला। उसने मार सही, लेकिन अपनी जबान से ये नहीं बोला। मतलब वो लड़ने के लिए तैयार था, थाने में बंद होते हुए भी और बाहर आने के बाद में भी वो लड़ रहा है। लेकिन बाकी ओआरएस रैंक, यहां मैं आज ओआरएस रैंक जवान और जैशों को क्यों कह रहा हूं? मेरे इस सिलसिले में अभी 2-3 दिन में कर्नल जनरल कुछ अधिकारियों से मिला, बात की कि साहब आप लोग आगे आओ। तो एक साहब लोगों ने कहा क्यों भाई? हमारे एक कर्नल साहब राठौड़ साहब गए थे, लोग उनकी टांग खींच रहे हैं, तुम क्या सपोर्ट कर दिया तुम लोगों ने उनका? मैंने कहा कि भाई कर्नल साहब की आज पूरे देश में वाहवाही हो रही है, लोग इज्जत कर रहे हैं। बोले इज्जत कर रहे हैं, तुम्हारे ही कुछ फौजी टांग खींच रहे हैं। जो आज उन्होंने बात बोली है, मैं बोला साहब टांग खींचने की वो चीजें जो हो रही हो तो छोड़ो, अब लड़ने के लिए बताओ। कोई जमाना था आप लोग न चाहते थे पुलिस को यूं। अजमेर में कांड हुआ था एक नायक के साथ, अजमेर के कई थानों में रील बन गई थी। ये साहब ने बोला कि हम लोग तो पहले भी आज भी अगर हमारे किसी अधिकारी के साथ हो गया होता तो पूरे देश का अफसर जयपुर में बैठा होता और चंद घंटों के अंदर उन पुलिस वालों को बर्खास्त भी किया जाता और हो सकता है जेल भी भेज देते। क्योंकि अफसरों में एकता है, आज भी पावर है। लेकिन तुम्हारे ये जवान अध्यक्ष बनने के लिए, फलाना बनने के लिए कि हमको बना दो, फलाना बढ़ दो, वो कहां है? सारे क्यों चुप बैठे हैं? ये बात साहब ने बोली मुझे, बताओ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि तुम करो हम आ जाएंगे, लेकिन तू इतने दिन से चिल्ला रहा है कितने लोग आएंगे, कितने तेरे साथ हैं। आज ही अगर बोले तुम लोग तनख्वाह बढ़ाने की या कुछ और चीज की रैली कर दो, चाय पकौड़े और दारू की, हजारों पहुंच जाएंगे। लेकिन इस काम के लिए तू मेरे से लिख के ले ले कितने लोग आएंगे, कितना तेरे सपोर्ट करेंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। ये साहब ने भाषा बोली है। यहां जो ब्रिगेडियर साहब ने मेरे को बात बोली, मैं उनकी बातों से नाराज नहीं हूं, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई है और वो हकीकत है जो कह रहे हैं। क्योंकि हमारी ओआरएस रैंक अपनी खुद की लड़ाई लड़ नहीं सकता। अगर यही किसी कर्नल जनरल के साथ हुआ होता तो हमारे हजारों लोग हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन अपने लिए लड़ने के लिए 100 बार सोचते हैं। और एक चीज और है, ये जो हमारे 8 लाख साथी जुड़े हुए हैं ना, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सब क्रांतिकारियों का और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही क्रांतिकारी हैं। इसमें एक नहीं हजारों हैं, लेकिन उन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचते। तो जो लड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो कम से कम वीडियो शेयर कर दो। जो हमारे उन शेयरों तक पहुंचेगा तो वो जरूर हर प्रकार की मदद हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। ये रविंद्र फौजी को भरोसा है। लेकिन उन तक वीडियो नहीं पहुंचता, वीडियो बाद में पहुंचता है। जब तक बोलते ना, अगर कोई मरीज मरी गया तो फिर डॉक्टर का काम ही क्या है। इसलिए आज हमें ये लड़ाई लड़नी है, वीडियो शेयर कर देंगे। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि यार 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 1-1 रुपया भी करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा। इसलिए बहुत से हमारे साथी जो हैं 1-1, 2-2 रुपया भेजने वाले भी हैं। लेकिन 8 लाख लोगों में से मैंने कल भी कहा था कि 8 लाख का 1% 8,000, वो तो छोड़ो, क्योंकि वहां तक वीडियो नहीं पहुंचता। जो वीडियो जा रहे हैं, जैसे 1 लाख गया वीडियो, कल 60,000 गया, लेकिन इस संख्या का 1% भी मदद नहीं कर रहा है। यानी वो 1 लाख गया, 1,000, कल 60,000 वीडियो गया, उसमें से 600 लोग वो भी मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि मदद करने वालों के पास तो वीडियो पहुंचता नहीं है। और जिनके पास पहुंच रहा है वो मेरे को हजारों आदमी कॉल कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, पुलिस वालों को ये कर दो, फलाना कर दो। लेकिन
वो किस प्रकार की मदद करना चाहते हैं। आज मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप, फ़ोनपे और पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। तो आप इस लड़ाई में किस प्रकार की मदद करना चाहते हो। पहली बात, वही आदमी कॉल करे कि सर आप धरना स्टार्ट करो और हम जयपुर में आएंगे, आप सिर्फ टाइम बताओ। वो आदमी कॉल करके मेरे को बताए, उसके लिए हम अलग से एक ग्रुप बना लेंगे, लेकिन वही आदमी कॉल करे जो आ सकता है। क्योंकि भैया हमने कई बार लड़ाई, कई बार धरने दिए, कई लड़ाइयाँ लड़ी, तो हमने देख लिया कि कहानी क्या हो सकती है। जो नहीं आ सकता वो व्हाट्सएप मैसेज करके सर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं चाहे 100 रुपये, 500, 1000 जो भी रुपये भेज रहा हूँ, मैं आऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपके साथ तन मन धन से हूँ। तो वह आदमी अपनी व्हाट्सएप में लिख के नाम और पेमेंट भेज दे, ताकि भविष्य में हम उसको जोड़ के भी रखें कि भाई ये हमारी पैड टीम है जो हमारी हमेशा मदद भी करती है, जिनका हम अलग से नंबर भी सेव कर रहे हैं, जिनके साथ भविष्य में कोई घटना होती है तो हम भी उनके लिए जी जान से लड़ सकें। तो वो टीम हम अलग छांट लें। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, वो कहानी एक आपने बाबा जी वाली सुनी होगी ना, कि एक बाबा जी ने कहा कि भैया गांव में अकाल हो रहा है, बारिश पड़ रही है, तो गांव के भलाई के लिए मैं यज्ञ करता हूँ। एक कढ़ाव उसने रख दिया कि भाई सुबह यज्ञ के लिए खीर बनानी है, तो इसमें दूध का डोलू, एक एक डोलू पूरे गांव से डाल देना, क्योंकि एक आदमी देगा तो बस की नहीं है कढ़ाई में, गांव में सब जैसे आदमी है, एक एक डोलू ले आना। अब उसमें जो बंदे बेचारे हमेशा जैसे जो लाते हैं दांत, वो तो करते डोलू डाल लिए दूध के, और कुछ हमारे जैसे जो ये सोचने लगे कि यार इतना दूध आएगा, अगर मैं एक पानी का लोटा भी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या बाबा जी को पता चलेगा। तो वो पानी का लोटा डाल के आ गए। कुछ सोचे कि यार इतने लोग डालेंगे, नहीं भी डालेंगे तो हम बोल देंगे डाल दिया था, कढ़ाई तो भरी जाएगी। तो वही हाल हमारा हो रहा है। 8 लोगों में से जुड़ तो ज़्यादा गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं आपकी हर महीने सहायता भी करता हूँ, लेकिन वो बाबा जी ने जब सुबह उठकर देखा तो वो दूध की जगह कढ़ाई पानी से भरी थी, क्योंकि जो 1000 लोग लोटा लेकर आए थे उसमें मात्र वही 150 लोग ही दूध वाले थे, बाकी सब पानी डाल गए। ये सोच के कि क्या पता चलेगा। तो जो हमारे को कॉल कर रहे हैं ना, जो मैसेज कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको भेजता रहता हूँ, तो भैया वो कढ़ाई तो हमारे पास ही है, जिसमें हमें पता चलता है कितना आ रहा है। तो हम ब्रिगेडियर साहब को क्या बता दें कि हमारे पास क्या है और हम क्या करेंगे। दिल हमारा भी करता है, हर चीज़ के लिए कह देते हो। यूपी में झगड़ा हुआ है, रविंदर सर पहुंचो, सस्पेंड कराओ। गुजरात में झगड़ा हुआ, सब पहुंचो। अभी बिहार में हो रहा है, सर आप ही करवा सकते हो। अरे हम तो बहुत कुछ करवा सकते हैं। मैंने तो कहा कि हमने भगत सिंह की तरह वो बांध के कफन और चल रहे हैं, लड़ेंगे, मरेंगे या मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इलाज कर सकते हैं, वर्दी उतरा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है। इसलिए कहता हूं, अब ऐसी चीजों में कम से कम या तो झूठ भी मत बोलो, पानी मत डालो, दूर रहो, ताकि हमें संख्या पता चले कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग मदद कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम प्लान बना सकें। नहीं तो वो पुलिस वालों ने तो बेइज्जती करी थी, वो तो बनी रहे बाप, और हम धरना करें, वहाँ आप लोग आओ भी नहीं, मदद भी नहीं करो, और फिर वहाँ बेइज्जती हो। क्योंकि तन मन धन हो ना, धन हो तो बंदे कहीं से भी पैदा हो जाते हैं। जैसे फौज में बोलते हैं ना कि सीओ साहब के, कमांडर साहब के पास 10 बंदे जाने हैं, छुट्टी के लिए बंदे नहीं होंगे और काम के लिए नहीं होंगे, लेकिन वहाँ छुट्टियों में पैदा हो जाते हैं, बंदे चले जाते हैं। तो उसी तरह बजट हो तो सब काम हो सकते हैं। नहीं तो हमने वही कई बार धरने दिए, क्या हाल रहा, लड़ाई तो लड़ी, फिर लिखते हैं रविंदर सर आपने कुछ नहीं किया, फलाना ढिगड़ा। अरे रविंदर सर तो अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है, आप लोगों ने क्या किया, कभी ये सोचा? फोन कर दोगे, सर 2019 में आपका वीडियो देखा तो उस समय मैंने आपको 50 रुपये भेजे थे, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5-6 साल निकल गए। उस समय रविंद्र फौजी आपको याद नहीं आया? या तो याद आया, साहब हमारा सीओ साहब छुट्टी नहीं दे रहा, साहब मेरा सीओ तो मेरे को घर भेज रहा है, साहब कैप्टन साहब मेरे को गाली दे रहा है, तब याद आ रहा है सर हम एक फ़ोन करो ना। या कहीं झगड़ा हो गया, सर हमारे को एसपी को बात करो ना, थाने में बात करो ना, वहाँ रविंदर सर याद आएगा। वहाँ सर हमारे से तो पुलिस ने 10,000 रुपये भी ले लिया, पीट कूट भी कर दिया, कुछ करो ना, अभी मान भी नहीं रहे, वहाँ हम याद आते हैं। लेकिन हमारी जब कहते हैं कि भैया तन मन धन से मदद करो, चैनल को मजबूत करो, अगर हमारे पास बजट हो तो हमें बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। अगर आप महीने में 2 महीने में मदद करते रहो और हमारे पास बजट पड़ा रहे, तो ऐसे कामों के लिए मैं ये नहीं कहता
जैसे आज मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हमारी कमेटियाँ कहेंगी, जो कह रही हैं 15 अगस्त है फलाना। अब तो 15 अगस्त भी हो चुकी। आप सबको मैं भी बधाई देता हूँ, 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, अब अगर आपकी बधाइयाँ होगी तो या तो प्रोग्राम बनाओ सारी कमेटियाँ मिलकर और जोर शोर से इस आंदोलन को स्टार्ट करो। या फिर जो हमारी टीम है, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास बजट होता तो मैं किसी से नहीं पूछता, स्टार्ट कर देता, और जब स्टार्ट कर देता तो सब लोग अपना आप आ जाते। जैसे अधिकारीगण कह रहे हैं कि हम अपना आप आ जाएंगे, वो भी आ जाते संख्या देखते। तो बहुत से लोग हैं, संख्या होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, बैठने के लिए अपने आप संख्या आ जाती है। तो आप किस स्तर पर कैसे मदद कर सकते हो वो स्पष्ट बताएं। इस तरह नहीं तो हमारी आधा आधा घंटा कॉल करके लेक्चर इतने दे दोगे कि पता नहीं जैसे पता क्या करना है। और मैंने कहा भी था कि जो छोटी मोटी समस्या है, घरेलू समस्या है, या तो अपने स्तर पर निपटो, पहले अपनी पंचायत वगैरह करो, नहीं होती तो हमारे को बताओ। लेकिन जब कोई बड़ा झगड़ा आ जाता है, ये सर्विंग सोल्जर को पीटने का मतलब है कि पूरी आर्मी पे, पूरी फौजियों पर ये धब्बा लगा है, पूरी फौजियों के साथ एक वो हुई है। और आज इसको नहीं रोका गया तो आज राजस्थान पुलिस बाप बन रही, कल हरियाणा पुलिस बनेगी, फिर यूपी पुलिस बनेगी, फिर गुजरात पुलिस, इसी तरह सब बाप बनकर फिर आपका भी जल्दी नंबर आएगा। फिर बोलोगे सर अब क्या करें। इसलिए इन चीज़ों के लिए लड़ो। फिर कहता हूँ कुछ नहीं होता, तुम वीडियो वहाँ तक भेज दो जो लोग मदद कर सकते हैं। हमारे सिविलियन साथियों को कहना चाहता हूँ, आपसे हम इतनी उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शेयर कर दें। अगर इनकी वर्दी नहीं उतरी तो इन्होंने पहले, क्योंकि ये तो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब है, इनके दिमाग में मेंटली कीड़ा है या कुछ और इनके दिमाग में है जो ऐसी घटिया सोच रखकर अगर ये ऑन ड्यूटी जवान को मार सकते हैं तो ये सिविलियन भाइयों का क्या हाल करते होंगे। पता नहीं कितनों को मारा होगा। वो बेचारे गरीब किसी को बता भी नहीं पाते, ना वो कोर्ट जा पाते पैसे की कमी की वजह से, और ना ही इन अधिकारियों को, क्यों अधिकारी इनको फटकार के भगा देते हैं। तो ऐसे लोग आज इस चैनल से जुड़े, कुछ नहीं कर सकते तो आपके भविष्य में समस्या आएगी तो रविंद्र फौजी चैनल आपकी मदद करेगा। अगर आज आप हमारे साथ सिर्फ चैनल से जुड़ते हो और वीडियो शेयर करते हो तो भविष्य में आपके लिए हम लड़ेंगे। और बाकी हमारे साथियों को तो कहना चाहता हूँ कि हम बहुत मजबूत हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर आप अपना स्टेप लो तो, ताकि हम सब लोगों को भी दिखाएं और सब लोग भी पहुँचें और इस लड़ाई को मतलब एक इस हिसाब से लड़ें कि भविष्य में इनको सबक मिले। एग्री हो तो वीडियो शेयर करें, नहीं तो फिर इंतज़ार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।